अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRQ 24 न्यूज़ से। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसी की एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes. Why don't you sit there? Yes. Yes, ma'am. I'll just pass you. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सब का, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे एनकरेज करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना जरूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज दी है उसके बाद हमारी आजादी के साथ क्या करे उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान और वो है हमारी लोकशाही, जो कि दुनिया के बेहतरीन लोकशाही में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ी चीज होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम, और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीजों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूं। मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा समझे, और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के खत्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में कोई चीज हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूंगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को शांति से सुनने का, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। ये मंच देता हूँ। मुझे लगता है 5 बरस में 1 या 2 या कुछ उदाहरण देना जरा मुश्किल हो जाएगा, और उदाहरण देने बैठ जाऊंगी तो रात निकल जाएगी। और आप मेरे मतलब ग्रेट है कि अच्छी चीज है कि आप यहाँ पर आज हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं।
और एक क्षेत्र में नहीं, बहुत ज्यादा क्षेत्र में है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है, और उसके साथ अगर आपको कोई ज्यादा चॉइसेस ही नहीं रहे हैं, तो आप इन सब चीजों के साथ वेयर इज द यूथ गोइंग टू गो इफ दे आर रेडी टू वर्क हार्ड इन द गिवन whatever that they are given to do, but they are not given many of the choices, that becomes a question mark. And honestly I feel, मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते होंगे कि कितने सारे चीजों में और कितने सारे वक्त पे ये जो मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम नहीं है, ये कितने बार पिछले 5 वर्षों में हुआ है। मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। थैंक यू सो मच। आज के इंट्रोडक्टरी बात के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व के बारे में मैं जरूर कह सकती हूँ। मुझे लगता है आज के दौर में हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर चलने वाला नेता हो, जो लोगों में भेदभाव ना करे कि आप ये हो तो आप मेरे साथ चलोगे, जो आप वो हो तो आप मेरे साथ नहीं चलोगे, जो सबको समान न्याय देने में, सबको समान अपॉर्चुनिटीज देने में यकीन करता हो, जो वुमेन में उतना ही यकीन करता हो जितना कि मतलब महिलाओं में और उनकी क्षमताओं में। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जैसे मैंने कहा वो हो या और कई चीजें हो, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या, आपको किस तरह की देशभक्ति, आपकी देशभक्ति मानी जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। वाकई मैं समझती हूँ कि नेता कैसा हो तो नेता सिंपल लाइनों में ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, ना कि ये देख के कि कौन कहां से आया है और कौन मेरे साथ किस वजह से जुड़ना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में इससे बड़ा नेता का गुण कोई नहीं हो सकता। थैंक यू। इसी के साथ मैं ज़्यादा नाहिदा खादी, NRQ 24 न्यूज से। इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज का। मेरे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।